श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। आज एक बार फिर बात करेंगे आरजेडी और लालू परिवार से निष्कासित हुए तेज प्रताप यादव की, जिन्होंने अपनी पार्टी और परिवार के खिलाफ जिस तरीके से हल्ला बोला, उसका असर चुनावों में भी देखने को मिला। एक तरफ मोदी नीतीश की आंधी में आरजेडी बहती हुई नजर आई, तो दूसरी तरफ कसर तेज प्रताप ने भी नहीं छोड़ी। अंदाजा इसी बात से लगाइए कि राघोपुर पहुंचकर अगर वो जनता से कहेंगे कि तुम्हारा विधायक फेल है, उसको तो यहां पर आना चाहिए, बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं उनका दौरा करना चाहिए, तो निश्चित तौर पर जनता के बीच में एक मैसेज गया। हालात जानते हैं क्या हो गए थे। 14 नवंबर को जब नतीजे आ रहे थे, उस वक्त शुरुआत के कई राउंड में तेजस्वी यादव पीछे चल रही थी। वो तो एकाएक अचानक से उन्होंने बढ़त बनाई और अपनी सीट जैसे तैसे वो बचाने में कामयाब हुए। लेकिन इस पर भी तमाम नेता लोग सवाल उठा रही हैं। कांग्रेस के कई नेता सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि शुरुआत में कोई पीछे चल रहा हो और अचानक से फाइनल राउंड आते आते जीत जाए। ये राजनीति है, यहां पर कुछ भी हो सकता है। कौन कब किसका दोस्त बन जाए, कौन कब किसका दुश्मन बन जाए। अब देखिए ना, कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन इस चुनाव में सबसे ज्यादा छीछालेदर अगर किसी ने कराई है तो वो ये 2 दल ही रहे। कांग्रेस तैयार नहीं थी तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करने के लिए, और बाकी हमने देखा कि कैसे जब आरोप तय हो रहे थे उस वक्त भी कांग्रेस ने साथ छोड़ दिया था, और फिर कांग्रेस राष्ट्रीय दल होने के बावजूद कैसे अपनी साख और नाक दोनों बचाने में नाकामयाब रही है बिहार में। उसके बाद तो महाराष्ट्र में भी उनका बुरा हाल हो रहा है और असम में भी बदरुद्दीन जैसे नेता भी उन्हें चुनौती दे रही हैं। खैर, वहां पर नहीं जाएंगे, वापस आते हैं तेज प्रताप पर, जिन्होंने एक बार फिर तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। तंज तो कसा ही है, साथ ही साथ कहा है कि 25 सीटें आ गई हैं क्योंकि कुछ इलाकों में मैं घूमा हूं। अगर पूरे बिहार में घूमता तो 5 सीटें भी ना आती। फिर उन्होंने ग्राफ भी बताया है कि कैसे साल दर साल, हर 5 साल में जब जब चुनाव हुए हैं तो ग्राफ गिरता गया है आरजेडी का। और वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो आरजेडी की विचारधारा है, अगर इसी पर तेजस्वी यादव चलते रहे तो फिर गर्त में चली जाएगी पार्टी। तेज प्रताप यादव ने अपनी जो पार्टी बनाई है जेजेडी, उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लगातार वो इसी तरीके से अपनी बातों को रख रही है। चाहे फिर उनकी बहन रोहिणी का मामला हो, जिस तरीके से उनके ऊपर चप्पल फेंकी गई थी, उस पर भी आपत्ति दर्ज कराने के लिए जेजेडी के ऑफिशियल पेज का ही सहारा लेते हुए नजर आए थे तेज प्रताप। और जनशक्ति जनता दल के इंस्टाग्राम हैंडल के माध्यम से ही उन्होंने एक और पोस्ट किया, जिसमें एक बार फिर वो अपने छोटे भाई यानी तेजस्वी यादव का मजाक उड़ाते हुए नजर आई है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि तेज प्रताप यादव ने कैसे अपने भाई और आरजेडी पर तंज कसा है। तेज प्रताप यादव कहते हैं, सबको निकालोगे तो रहेगा कौन? यही सवाल अब जनता पूछ रही है। जब मुझे निकाला गया था तो यही लोग सोच रहे थे कि तेज प्रताप तो फालतू है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। तेज प्रताप यादव ने आगे कहा, इसी तरीके से देखिए तंज कस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे रोक कर रखा गया, मेरी आवाज दबाई गई, फिर भी मैं पूरे मन से पार्टी में लगा रहा, लेकिन जिस दिन मैं बाहर निकला और नई आरजेडी की सच्चाई जनता के सामने रखी, उसी दिन इनको समझ आ गया है कि इन्होंने क्या खोया है। 2015 का आंकड़ा उन्होंने दिया 80 सीटों का, 2020 का उन्होंने आंकड़ा दिया 75 सीटों का, 2025 का उन्होंने आंकड़ा दिया 25 सीटों का, और कहा यह गिरावट मैं नहीं, जनता बता रही है कि गलती कहां हुई। और मजेदार बात, आज वही लोग पूछ रहे हैं, सबको निकालोगे तो रहेगा कौन? अफसोस यही सवाल तो आज जनता पूछ रही है, पार्टी कहां पर बची है? पहले मुझे निकाला, फिर देवी जैसी मेरी बहन रोहिणी जी को निकाला। पूरा बिहार हंस रहा था कि जिस परिवार ने लोगों को हंसाया और रुलाया, वही आज खुद मजाक का पात्र बन गए हैं। ये कहना है तेज प्रताप यादव का। आगे वो कहते हैं,
इज्जत का तमाशा जब जब हुआ है पार्थ, धर्म ने हस्तिनापुर ही नहीं पूरा इतिहास बदल दिया है। आज बिहार की बहनों बेटियों की आवाज फिर न्याय मांग रही है और मैं वचन देता हूं कि जिसने भी सम्मान को ललकारा, विनाश उसका सुनिश्चित है। देखिए, तेज प्रताप यादव यही नहीं रुके। जेजेडी के नेता तेज प्रताप यादव ने आगे क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। कहते ये राजनीति नहीं, जनता की चिरही रक्षा का युद्ध है। याद रखना, अगली बार 25 से 5 आने में देर नहीं लगेगी। ये तो सिर्फ 20 दिन का ही कमाल है। अगर मैं पूरे बिहार में घूमता तो इसी बार ये 5 सीट पर आ जाते। मतलब तेज प्रताप यादव चुनौती दे रही है कि 20 दिन का कमाल है। 20 दिन इन्होंने जो कुछ किया उससे 25 पर आ गए। क्रेडिट मतलब खुद ले रहे तेज प्रताप, कह रहे पूरे बिहार में घूमता तो 5 पर आ जाते। तेज प्रताप यादव आगे कहते हैं, हम लोग 44 सीटों पर लड़े थे, वहां आरजेडी की मात्र 5 सीट ही निकली है। बिहार की जनता समझ चुकी है कि आरजेडी अब लालू जी की विचारधारा वाली पार्टी नहीं बल्कि जयचंदो द्वारा हथियाई गई पार्टी बन चुकी है। उन्होंने आगे कहा, जहां सिद्धांत की जगह चाटुकार बैठा हो और समर्पण की जगह षड्यंत्र सवाल भी खोखले लगते हैं। मैंने कभी किसी को नहीं निकाला, मुझे तो मेरे ही घर से, मेरे ही लोगों से दूर किया गया। फिर भी जिस दिन जनता ने मुझे सुना, एक बात साफ हो गई। और जानते हैं वो बात साफ क्या हो गई? क्या बात कहते हुए तेज प्रताप नजर आए हैं? वो ये कि अब जयचंदू की पार्टी रह गई है, लालू प्रसाद यादव वाली पार्टी नहीं रह गई आरजेडी। ये बात कहते हुए तेज प्रताप यादव ने अपने भाई पर और उन जयचंदू पर तंज कसा है जिनको लेकर वो शुरुआत से मुखर है। अब देखिए ना, किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनावों से ठीक पहले तेज प्रताप यादव के ऑफिशियल हैंडल से एक पोस्ट होता है जिसमें उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ चीज लोगों को पता चलती है और उसके बाद लालू प्रसाद यादव की तरफ से ऐलान कर दिया जाता है। अब सवाल तो यह भी उठ रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने खुद से वो ट्वीट किया था या फिर वो ट्वीट करवाया गया था। लेकिन इन सबसे इतर, अब जैसे ये तस्वीरें देखिए, नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं तेज प्रताप यादव, तो सिर्फ अपनी दादी की तस्वीर उनके हाथ में थी, रोहिणी उनके साथ वीडियो कॉल पर थी और यही सारी चीजें अब जब वो चुनाव भी हार गए हैं महुआ सीट से, इनफैक्ट आरजेडी का भी बुरा हाल हो गया है, महागठबंधन का बुरा हाल हो गया है, ऐसे में तेज प्रताप यादव अब तंज कसते हुए नजर आए हैं। वैसे जिस तरीके से वो अपनी कह लीजिए अपने परिवार पर, अपने ही भाई पर और अपनी पूर्व पार्टी पर तंज कस रही हैं, ठीक इससे उलट चुनावों के ठीक बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर दी थी, उन्होंने अमित शाह की तारीफ कर दी थी और माना तो यह भी जा रहा है कि तेज प्रताप यादव की भूमिका रही है इन चुनावों में, सिंपैथी उनके साथ गई है, लोगों का प्यार वोट में भले ही तब्दील नहीं हुआ लेकिन कहीं ना कहीं वोट काटने का काम आरजेडी के लिए जरूर किया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि तेज प्रताप जिस तरीके से मुखर होकर बोल रही हैं, आने वाले वक्त में किस तरीके से वो मुश्किलें बढ़ाएंगे। खबर तो यह भी है कि एनडीए का समर्थन करने की सोच रहे हैं तेज प्रताप, अपनी बहन से कह रहे हैं रोहिणी से कि आप जेजेडी में आ जाइए। देखने वाली बात यह होगी कि जेजेडी का भविष्य क्या होता है, तेज प्रताप यादव का भविष्य क्या होता है और आरजेडी का भविष्य क्या होता है, जिस पर लगातार तंज कसा जा रहा है तेज प्रताप यादव की तरफ से। आप इस खबर को लेकर अब क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दें। बाकी अपडेट्स के लिए आप न्यूज़ एक्सप्रेस देखते रहिए।